नाज़रीन आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद रज़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भभुआ विधानसभा के उजाई सिट्ठी गांव में। हमारे पास हैं राजद के लीडर अमजद खान साहब के पास। मैं अमजद खान साहब के बारे में थोड़ी बता दूं नाज़रीन आपको कि ये जनाब इश्तियाक खान साहब के लड़के हैं। इश्तियाक खान साहब भभुआ विधानसभा ने कैमूर जिले की वो शख्सियत हैं जो आज़ादी के बाद से यानी 1960 से लेकर अभी तक कांग्रेस के एक वफादार लीडर में शामिल हैं और उन्हीं के साहबजादे हैं। और चूँकि अभी रियासत बिहार खास करके कैमूर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और आप भी यहाँ मौजूद हैं और जो राजद के पार्टी से एक दावेदार के रूप में शामिल हैं, तो हम इनसे जानने के लिए पहुँचे हुए हैं कि ये जो इंतखाब चुनाव लड़ेंगे किस मुद्दे पर लड़ेंगे और आपसे आरजेडी से क्या बातचीत हुई है और भभुआ विधानसभा में क्या ऐसे मुद्दे और मसले होंगे जो इसके लेकर के ये पब्लिक और आवाम के बीच में पहुँचेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका बेहराइटर में। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बात जो हमारे यहाँ आप लोग आए इंटरव्यू करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन को हमारे जो है अपना तारुफ कराएं, अपना परिचय दें। मैं अमजद अहमद खान। आपकी इल्मी लियाकत कितनी, कितने तक आपने तालीम हासिल की? मैं मैट्रिक पास हूँ और खेल कूद के समय खेल कूद चल रहा था तो क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत बड़ा शौक। इसी के लिए मैं उतना ही पढ़ा, उसके बाद खेलने ही में लग गया। आपने खेल की बात की, लेकिन सियासत से क्या ताल्लुक? आप सियासत के मैदान में क्यों कूदे? सियासत से इसके ताल्लुक है कि मेरे पिताजी बहुत लंबे समय से कांग्रेस में थे और हम उन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए सोचे कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। यानी आपका कहना है कि जो वालिद मोहतरम है उनके सियासत में आप शाना बशाना शामिल थे जी और उनसे सीख लेते हुए फिर आप जो है जी सियासत में आए हुए हैं जी। तो आपका ताल्लुक अभी किस पार्टी से? मैं अभी तो आरजेडी में हूँ। क्या लग रहा है आपको आरजेडी से भभुआ असेंबली से आपको टिकट मिलेगा? टिकट मिलना चाहिए, हमको तो लग रहा है 100% हम उम्मीद है। आपने राजद की रुकनीत हासिल कर ली है? जी, मैंने राजद की 2 तारीख को लगभग करीब मैंने सदस्यता ग्रहण की। क्या यकीन दहानी मिली आपको वहाँ से? वहाँ से यही मिली कि आप बाउल पहले ज्वाइन कीजिए पार्टी, आप पर गौर फिक्र किया जाएगा। किस बेस पे आप चुनाव लड़ेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। नहीं, जैसा कि लोग कहते हैं कि मान लीजिए इससे पहले आपको भरत बिन चुनाव लड़े थे जी। उनका जाती आधार लगभग जो है लोग कहते हैं कि बिन समुदाय का अच्छा खासा वोट है, तो आपका ताल्लुक एक मुसलमान से खासकर अकली तबके से है, तो हमने पूछा किस बेस पे लड़ेंगे, कितने आपकी आबादी का वोट होगा आपके लोगों का? अरे हमारे आबादी की भी लगभग 28,000 वोट हैं भभुआ विधानसभा में। हमने अभी आपसे सवाल किया कि राजद मुसलमानों को टिकट कम देती है, सिर्फ उनका इस्तेमाल करती है, आप कैसे दावेदार हो गए राजद की? ऐसी बात नहीं है, राजद मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ती है, मुसलमानों को टिकट देती है और जो समीकरण है तो हम लोगों का भी हिस्सेदारी बनता है। भभुआ विधानसभा में लगभग 28,000 मुसलमान हैं और केवल अपने जात से ही आदमी चुनाव नहीं लड़ता है, सारे समुदाय के लोग मिलकर चुनाव जिताते हैं, लड़ाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सब हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि मुझे पता है कि भभुआ विधानसभा में आज़ादी के बाद पहली बार अली वारिस खान की शक्ल में भभुआ को एक मुसलमान विधायक मिला था और उसके बाद आज तक किसी पार्टी ने भभुआ को मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया। हाँ, तो कोई जाके मांगेगा तब न, किसी ने मांगने का हिम्मत ही नहीं जुटाई कि हमको टिकट चाहिए। किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दा तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या आपका प्राथमिकता क्या होगी? हम चाहते हैं कि भभुआ में बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल की भी सुविधाएं बहुत कम है यहाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो भभुआ विधानसभा के जो मुकामी एमएलए हैं इनका भी कहना है कि मैंने बहुत काम किया तरक्या की, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें तो समझ में आता ही होगा, तो आप लोग पत्रकार बाकी है कि लोग जीतते तो जरूर हैं राजद से, लेकिन भाग के फिर किसी न किसी पार्टी की रुकनीत हासिल कर लेते हैं। तो भागने वाले तो हर दल में होते हैं। अब उनको क्या असुविधा समझ में आई कि रुके नहीं, हालांकि राजद कोई छोड़ता नहीं है, बहुत अच्छी पार्टी है। अपने बारे में 2-3 अच्छाई बताएं ताकि नाज़रीन हमारे समझे, चूँकि आप कैंडिडेट होंगे तो नाज़रीन के बारे में भी जानना चाहिए। अपने बारे में मैं अमजद खान साहब हूँ। कुछ अच्छाई बताइए ताकि आवाम आपके बारे में जान सके। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था हमारा
और नौजवानों के लिए क्या करेंगे आप? नौजवानों के क्रिकेट लिए की बात की, खेल के प्रति, क्योंकि भभुआ में लगभग बेशतर ऐसी जगह जहाँ खेल का मैदान नहीं है, जी युवाओं की बहुत ये मांग रहती है। नौजवानों के लिए मैं खेल के जो होता है ग्राउंड, खेल का मैदान, स्टेडियम जिसको कहते हैं, हम चाहेंगे कि वो रहे, जिसमें नौजवान प्रैक्टिस करें। खेल से भी बहुत ज़्यादा लोग आगे जा रहे हैं। एजुकेशन के लिए क्या करेंगे आप? एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो है हम लोग कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ आए, अच्छे कॉलेज हों भभुआ जिला में, जिससे शिक्षा बेहतर हो। आपका जो असेंबली हल्का भभुआ है, पहले से कितना बदला है? कुछ काम दिखता है या कागजी आंखों पे? कागजी है, काम तो कोई खास दिखता नहीं है। सड़क का वही हाल है, हॉस्पिटल में जाइए तो वही हाल है, और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। बगैर पैसा का कुछ नहीं होता है। अवामी राब्ता कर रहे हैं, मुहिम आपकी आगे बढ़ रही है, उस पर आवाम का कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हम जहाँ जा रहे हैं हमको बहुत अच्छा लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, हर समुदाय के लोग दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ बताएं जब हम आपके तरफ मुखातिब हो, कुछ ऐसे मसले जिनको आपके इस चुनाव में लेकर के आवाम के सामने आएंगे। हम आएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब मुद्दाएं रहेंगी। आपका नौजवानों के ताल्लुक लिए रोजगार। आपका ताल्लुक जिस आबादी से है, वो आबादी काफ़ी पसमानदगी का झेल रही है, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए बेहतर उपाय किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जरूरी है। हमारे समुदाय के लोग जो शिक्षा से भी दूर हैं, वंचित हैं, उनके लिए ये चीज़ किया जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया तरीक़ा से। तो आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? एकदम चुनाव में है। आवाम से क्या अपील होगी आपकी? आवाम से यही अपील होगी कि हमको पसंद करें। ये थे अमजद खान साहब, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को बिहार राइटर के सामने रखा। इन्होंने बताया कि किन किन मुद्दे को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि भभुआ विधानसभा जो हमारा आज भी जो है समस्याओं के दलदल में फंसा हुआ है। बहुत अभी भभुआ में हाई एजुकेशन के अभाव है, जैसे कि इन्होंने स्टेडियम की बात की, खेल मैदान का अभाव है, उच्च टेक्निकल कॉलेज का अभाव है, यहाँ से मेडिकल कॉलेज का अभाव है। इन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है और जीतेंगे, और जीत के जाने के बाद भभुआ के जो बुनियादी मसाले उनको हल करेंगे। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ बिहार राइटर के लिए। आदाब।